बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरे चैनल देखना। आज के इस व्लॉग में तीन अहम चीज़ें हैं जिस पर बात करेंगे। एक तो जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत में अब धमकियां वकीलों को दी जा रही हैं, खवातीन वकला को धमकियां दी जा रही हैं। वाकया क्या है और सरफराज डोगर साहब की अदालत में सरफराज डोगर साहब के ही मुंह से खवातीन वकला को धमकियां क्यों सुनना पड़ रही हैं, उस पर बात करेंगे। और दूसरे हिस्से में इमरान खान और बुशरा बीबी की जो 190 मिलियन पाउंड में अलकादिर जिससे जाना जाता है, उस हवाले से जो समाअत थी वो भी आज हुई है, उसके हवाले भी आपके सामने रखूंगी। और उस केस में सलमान सफदर साहब ने आज एक आर्गूमेंट दिया है, उस आर्गूमेंट पर मैं थोड़ी सी बात करूंगी कि सुबह में जो कुछ हुआ उसके बावजूद सलमान सफदर साहब का वो कहना मेरा नहीं ख्याल के मुनासिब था। बहरहाल उनकी अपनी जाती चॉइस है, उस पर बात करेंगे। और तीसरे हिस्से में जस्टिस हाशिम काकड़ साहब की कोर्ट में आज एक केस फिक्स है, उस केस में रिमार्क्स जस्टिस हाशिम काकड़ की जानिब से दिए गए थे। क्या रिमार्क्स थे उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन वो लोग को बकायदा से पहले गुजारिश है, चैनल अगर तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, महारंग बलोच बलूचिस्तान के हैं और इस वक्त वो जेल में है। महारंग बलोच मेरा ख्याल है तकरीबन 6 से 7 महीने हो गए महारंग बलोच जो है वो जेल में है। महारंग बलोच का जो नाम है वो ECL में है, एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में महारंग बलोच का नाम है। और उसको निकलवाने के लिए महारंग बलोच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईमान मजारी महारंग बलोच की वकील हैं और ईमान मजारी साहिबा जो है वो आज भी कोर्ट में जो है मौजूद थी। जस्टिस सरफराज डोगर साहब की कोर्ट में ये केस था और जब केस का आगाज हुआ तो अब ईमान मजारी जो है वो एक तो उनकी वालदा का बैकग्राउंड जो है चूंकि सियासी रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खासा एक्टिव पार्ट जो है वो रही है, तो उनकी वालदा की वजह से एक वो चीज है शायद उनके जीन्स में है कि वो बोलती बहुत है। ईमान मजारी साहिबा जो है उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होकर महारंग बलोच का जो केस है वो लड़ना था। जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो जब केस का आगाज हुआ तो सरफराज डोगर साहब ने कहा कि अब मैं अगर मैं इस केस में कोई ऑर्डर पास करूंगा तो फिर जो है मिस मजारी यानी कि मिस ईमान मजारी नीचे जाकर ये कहेंगी कि डिक्टेटर प्रोग्राम करेंगी कि डिक्टेटर बैठ गया। ईमान मजारी साहब की जानिब से कहा गया कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो कानून और आइन के दायरे से बाहर और आपको भी अपना मुंह अच्छा चीफ जस्टिस, ये एक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, ये शहर इक़्तिदार है, पाकिस्तान का कैपिटल है और इस कैपिटल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ये रिमार्क्स दे रहा है कि आपको अपना मुंह बंद रखना चाहिए, आपको भी अदब के दायरे में रहना चाहिए। और मैंने जो बात ईमान मजारी साहब ने कहा कि मैंने जो बात की है वो जाती हैसियत में है, उसका असर क्लाइंट के केस पर नहीं होना चाहिए और अगर आपको मेरे से कोई तासुब है तो क्लाइंट के केस को मुतासिर ना करें। फिर ईमान मजारी ने कहा कि मैं यहाँ पर एक ब्रीफ लेकर आई हूँ, जाती हैसियत में नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने कमेंट कर दिया कि मैं जज नहीं डिक्टेटर बैठा हूँ। अब कमेंट वो किस पे कर रही हैं, वो एक किसी वीलॉग में उन्होंने शायद कोई बात की है और उसको डोगर साहब जो है वो कमरा अदालत में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई किसी के वीलॉग में, किसी के वीडियो में, किसी के प्रोग्राम में आपने जाकर ये कहा है कि ये जो है ये डिक्टेटर बैठा है। चीफ जस्टिस साहब अच्छा यहाँ पर वो उनको धमकी दे रहे हैं कि आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाए। ईमान मजारी ने कहा कि मैंने कोई बात कानून और आइन से बाहर नहीं की, आप अगर आप तौहीन अदालत की कार्रवाई करना चाहते हैं तो जरूर करें, मुझे आईने आजादी इज़हार राय दी है, मैंने वही इस्तेमाल किया है। अच्छा यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब जो है ईमान मजारी के शौहर हादी अली चट्टा से जो है मुखातिब है, वो कह रहे हैं कि हादी साहब इनको समझाइए, इसे किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना। अब आप अंदाजा करेंगे ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहर इक़्तिदार की एक अदालत में बैठा हुआ चीफ जस्टिस ये रिमार्क्स दे रहा है कि हादी साहब, और क्या भी उसके शोहर को रहा है कि हादी साहब इनको समझाइए अगर मैंने किसी दिन पकड़ लिया ना। फिर जो ईमान मजारी ने कहा कि अगर ये स्टेज आ गई है कि अदालतें वकला को धमकी दे रही हैं तो आप तौहीन अदालत जो है वो कर लें। बहरहाल इसके बाद जो केस की समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है। अब मैं डोगर साहब के कैरेक्टर पर थोड़ा सा जो है वो बात करती हूँ। डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनवरी में आए थे और जनवरी में ट्रांसफर होकर वो आए थे। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब चीफ जस्टिस की दौड़ चल रही थी उसी दौरान में इनका नाम सर फहरिस्त था। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनकी जो तैनाती है वो अक्सरियत राय से की थी और मैं आज जिन लोगों की राय थी जो जुडिशल कमीशन के इजलास के दौरान जिन लोगों ने कहा था कि उनको चीफ जस्टिस नहीं बनना चाहिए, मेरा ख्याल है कि वो लोग बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि एक चीफ जस्टिस के मुंह से इस किस्म के जो अल्फाज हैं वो मेरा नहीं ख्याल के मुनासिब है कि एक खातून के लिए इस किस्म के जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नाज़रीन, दूसरा जो है वो इमरान खान का एक केस था 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सजा मअतली है वो जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्त है। इस पर इमरान खान को एक रिलीफ मिला है कि इमरान खान की जो दरखास्त है जो सजा मअतली की दरखास्तें हैं ये जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की जो अपील है ये मंजूर हुई हैं और 2 रुकनी बेंच था। सरफराज डोगर साहब इसकी सरबराही कर रहे थे और जस्टिस आजम खान जो है वो भी इसी बेंच में शामिल थे। यहाँ पर जो है वो ये एक तो ये अपील है इमरान खान के लिए एक रिलीफ आप कह लीजिए कि जल्द समाअत के लिए सजा मअतली की जो दरखास्तें हैं
वो होंगी इमरान खान। इस पे सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि नैब ने 2 बार कहा कि प्रोसिक्यूटर तैनात नहीं हुए, फिर प्रोसिक्यूटर ने पेश होकर कहा कि हमें वक्त दे दे। डोगर साहब ने कहा कि ये पुरानी बातें हो गई हैं। सलमान सफदर साहब ने कहा कि जो है वो 5 तारीखें हो गई हैं, हमारा केस जो है वो नहीं लग रहा। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये कौन सी दरखास्त है जो आज फिक्स है। सलमान सफदर साहब ने कहा कि हमारी जल्द समात की 2 मुतफरिक दरखास्तें हैं। अच्छा, डोगर साहब जो है इसमें सलमान सफदर साहब से इस्तफसार करें, वो कह रहे हैं कि इमरान खान वाले में नोटिस हुआ है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि नोटिस तो पहले भी हो चुका, इसके बाद नैब जो है तारीखें लेती है। हमने मेडिकल ग्राउंड पर नहीं जो है वो कोई अपील दायर की, क्योंकि मेडिकल ग्राउंड पर बुशरा बीबी की जो तबीयत है वो इस वक्त अडाला जेल में खराब है, और दोनों को तमाम केसेस में बरियत या जमानत मिल चुकी है। तोशा खाना 2 जो है वो जल्द समाज इस वक्त जो है पटियाला जेल में चल रही है, और वो जल्द अज जल्द जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। सलमान सफदर साहब कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि सजा मौतली दरखास्तों पर जल्द फैसला हो जाए। हमने खवातीन के लिए हमेशा आपको नरम गोशा रखने वाला पाया। ये सलमान सफदर साहब चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की कोर्ट में खड़े होकर कह रहे हैं। वही चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जिसने इसी बात से तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले एक खातून वकील को कमरा अदालत में खड़े होकर ये कहा था कि आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, और फिर उसके बाद उनके खाविन को भी, शौहर को भी कमरा अदालत में ये कह रहे थे कि इनको समझा लीजिए। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो अख्तलाफात है वो पहले ही बहुत है। अब किस साइड पर जा रहा है किसी को समझ नहीं आती है। सलमान सफदर ने कहा कि अदालत में बहुत सी ऑब्जर्वेशन जो है वो लिख दी गई हैं। इसता है कि केस की समाअत जो है वो मुकर्रर कर दी जाए, और ऑफिस को केस जल्द समाअत करने की केस जो है वो जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दें। डॉक्टर साहब ने कहा कि हम ऑफिस को कह देते हैं कि वो केस जो है जल्द समाअत के लिए मुकर्रर कर दे। सलमान सफदर साहब ने यहाँ पर एक धमकी दी कि अगर आइंदा हफ्ते केस मुकर्रर नहीं होता तो फिर ये तमाम मशरूअ वाला हासिल है। अगर आइंदा हफ्ते केस मुकर्रर नहीं होता तो फिर साल के लिए मुकर्रर ना हो, मैं कमरा अदालत में नहीं आऊंगा, इस केस के लिए नहीं आऊंगा। सलमान सफदर साहब जो हैं उन्होंने जब ये बात की थी तो उस वक्त में कमरा अदालत में कुछ खवातीन थी, उनकी जानिब से जिस तरह का एक फेस एक्सप्रेशन दिए गए थे, वो जो वहाँ के लोग हैं वो बता रहे हैं कि वो एक टॉन्टिंग से थे और बड़ा वो सोच रही थी। बहरहाल इस वक्त इमरान खान की जो बहनें हैं वो जस्टिस सरफराज डोगर साहब के चैम्बर में मौजूद हैं, और वो ये कह रही हैं कि जो इमरान खान का केस है इसको जल्द अज जल्द जो समाअत के लिए लगा दिया जाए। नाज़रीन, जस्टिस हाशिम काकर साहब जो हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट से होकर आए हैं। हाशिम काकर साहब जो हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। काकर साहब सुप्रीम कोर्ट में किसी न किसी केस में कोई ना कोई ऐसे रिमार्क जो है वो लाजमी दे देते हैं। आज एक केस था तेजाब गर्दी का केस, और तेजाब गर्दी में रिश्ते से इनकार में बेसिकली खातून पर तेजाब जो फेंका गया था। वो वकील जो मुलजिम है वो 13 साल से जेल में है। जो इस्तगासा के वकील है उनकी जानिब से कहा गया कि रिश्ता मांगने पर इनकार हुआ, खातून ने मुलजिम पर तेजाब फेंका। खातून पर जो मुलजिम ने तेजाब फेंका, जिससे इश्ताक इब्राहिम ने कहा कि मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफा जो है वो क्यों शामिल की गई, जिस पर इस्तगासा ने बताया कि स्पीडी ट्रायल के लिए तेजाब गर्दी को इंसदाद दहशतगर्दी के शेड्यूल में शामिल किया गया है। यहाँ पर जस्टिस हाशिम काकर साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि एक तो ये कि 13 साल जेल में है, 1 साल मजीद कैद काटेगा और उसके बाद मुलजिम जो है वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पर हाशिम काकर ने एक रिमार्क दिया, उन्होंने कहा कि नाकाम आशिक था तो खुद को अपने आप को मार कर जो है वो तारीख में नाम पैदा कर लेता। उनके इस रिमार्क्स पे जो कमरा अदालत में जितने भी लोग थे, मेल थे, फीमेल थे, या जितने भी वकला हजरात थे, सहाफी थे, तमाम जो है वो हंसे, इतना हंसे कि तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ये जो हंसी है वो बरकरार रही है। हाशिम काकर साहब के इन रिमार्क्स के बाद आप ये देख लीजिए कि हमारी अदलिया जो है वो किस स्टेज पर खड़ी है, कि एक सुप्रीम कोर्ट आला अदलिया है, पाकिस्तान की आला अदलिया है, यहाँ पर खवातीन के साथ क्या कुछ हो रहा है, मुल्क में खवातीन के साथ क्या कुछ हो रहा है, यहाँ पर जजेस के लाइटर मोड में जो रिमार्क्स हैं वो उसका जो सिलसिला है आने का वो जारी है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से आप कह लीजिए कि 1 किलोमीटर भी नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पास, और वहाँ पर अभी जो खातून वकला है उनको जो है वो धमकियां दी जा रही हैं, और धमकियां भी उनके मुंह पर दी जा रही हैं, उनके सामने दी जा रही हैं, और धमकियां भी एक बहुत ही बेबुनियाद सी बात पर दी जा रही हैं। धमकियां जो है वो भी उनको दी जा रही हैं। हमारी अदलिया कहाँ खड़ी है आप अंदाजा जो है वो इसी बात से लगा सकते हैं। ना कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाहिर जाफर जो नूर मुकद्दम का कातिल था उसकी जो सजा है उस के खिलाफ हाशिम काकर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा दी थी। वो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट से वो जो अपील है वो खारिज हुई थी, और अब उसने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में अपील नजरसानी दरखास्त बेसिकली दायर की है। उस पर जो है वो कल समाअत है। उम्मीद है कि कल जाहिर जाफर को रिलीफ जो है वो मिलने जा रहा है। नाज़रीन, फिर वक्त के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखना, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।